गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक मैं कवर करूंगा वो है फिल्टरिंग एंड एडवांस फिल्टरिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली एक्सप्लेन करा था कि जो है हम सॉर्टिंग कैसे करते हैं और रादर व्हाट इज सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का बेसिकली यूटिलाइजेशन क्या है, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली इन कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट वीडियो जिसके बारे में मैंने बात करी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फ़िल्टरिंग क्या होती है और एडवांस फ़िल्टरिंग क्या होती है। फ़िल्टरिंग बेसिकली की ज़रूरत हमें वहाँ पड़ती है जहाँ पर हम जो हैं जो भी गिवन डेटा है उस सारे डेटा को हम डिस्प्ले कराना नहीं चाह रहे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट मैंने यहाँ पर एक वन लाइन काइंड ऑफ डेफिनेशन लिखी है टू फिल्टरिंग की, टू सेट कंडीशन सो दैट ओनली सर्टन डेटा इज डिस्प्लेड। इसका मतलब ये है कि हम कोई ऐसी कंडीशन दे दें थ्रू फिल्टरिंग कि जो डेटा जो शो हो वो सारा डेटा ना हो, वो आपका लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा शो हो। तो अगर ऐसा हमें कोई चीज़ करनी है जहां हमें अपने डेटा को हाइड करना है, सारा डेटा डिस्प्ले नहीं कराना, तो वहां पर मैं जो हूँ फिल्टरिंग का यूज़ करता हूँ। अब अगर बात करें हम एडवांस फिल्टरिंग की, एडवांस फिल्टरिंग के अंदर भी हम अपने डेटा को एक तरह से हाइड कर सकते हैं। बट एडवांस फिल्टरिंग का फ़ायदा ये होता है कि जो है मैं कंडीशन जो सेट करता हूँ नॉर्मली फिल्टरिंग में, मैं एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर कंडीशन सेट करता हूँ, उसकी बेसिस पे मेरा डेटा हाइड होता है। एडवांस फिल्टरिंग का फ़ायदा ये है कि मैं एक से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर मैं कंडीशन सेट कर सकता हूँ और उसकी बेसिस के ऊपर डेटा डिस्प्ले होगा। तो मेरे पास एक तरह से एक लिबर्टी मुझे मिल जाती है कि मैं एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकता हूँ आपके अपनी टेबल पे डिफरेंट कॉलम्स के अंदर। सो ये एडवांटेज मुझे मिलती है एडवांस फिल्टरिंग के थ्रू। और एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी होती है कि जब भी मैं एडवांस फिल्टरिंग करता हूँ तो उस पर मुझे जो है एक तो डिफाइन लिस्ट रेंज, जो लिस्ट रेंज होती है वो मुझे डिफाइन करनी पड़ती है, और उसमें मुझे क्राइटेरिया जो आपका फिल्टरिंग क्राइटेरिया वो देना पड़ता है। इन दोनों को मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा प्रैक्टिकली, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बेसिक दिखाऊंगा कि हम फिल्टरिंग का यूज़ कैसे करते हैं। देन आफ्टर दैट आई विल गो फॉर द एडवांस फिल्टरिंग। तो आई एम गोइंग टू मिनिमाइज इट और मैं यहाँ पर अपनी एक्सेल शीट ओपन करूँगा। एज यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पर एक एक्सेल शीट ओपन ऑलरेडी कर रखी है। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं जो हूँ ये जो गिवन डेटा है मेरे पास, जिस तरह आप देख सकते हैं इंडियन क्रिकेट टीम बैट्समैन टेस्ट, तो इनकी बेसिकली एक तरह से इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो बैट्समैन हैं उनके नाम हैं और वो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, फिर उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं इन लोगों ने, इनिंग्स कितनी हैं, रन्स कितने हैं, हाईएस्ट कितना स्कोर करा है, एवरेज कितनी है इनकी, और कितनी सेंचुरी स्कोर करी, सारा डेटा दिया हुआ है। तो मुझे इसको फ़िल्टर करना है और मैं फ़िल्टर करने के लिए सबसे पहले मैं काम क्या करूँगा, मैं अपने इस डेटा को विद द हेल्प ऑफ माउस में सेलेक्ट कर लूँगा। और सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो आपका सॉर्ट ऑफ फिल्टर है, मैं यहाँ पर जाऊँगा, इस लिस्ट पर क्लिक करूँगा, वहाँ जहाँ पर फिल्टर लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू क्लिक देयर। और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकेंगे कि यहाँ जितने भी कॉलम हैं उसके सामने ये वाइट बॉक्सेस से बन के यहाँ पर आ गए हैं, विच इंडिकेट्स कि मैंने इसके अंदर आपकी फ़िल्टरिंग एक तरह से फ़िल्टरिंग फीचर मैंने एक्टिवेट कर रखा है, फ़िल्टरिंग मैंने अप्लाई कर रखी है इस टेबल के अंदर। तो अब मुझे क्या करना है कि अब मैं मैंने फ़िल्टरिंग फंक्शन तो इसमें बेसिकली ऐड कर दिया। अब मुझे इस डेटा को फ़िल्टर करना है। तो पहली चीज़ मैं फ़िल्टर करूँगा कि यहाँ जितने भी नाम दिए हुए हैं मैं सारे नाम शो करना नहीं चाहता, मैं सिंपली सिर्फ 3 लोगों के नाम शो करूँगा और उनका जो भी डेटा है वो शो होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जो नेम जहाँ लिखे हुए हैं वहाँ जाऊँगा, मैं उस जो वाइट बॉक्स है उस पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद जो है मैं देखूंगा कि जितने भी नाम इस लिस्ट के अंदर हैं वो नाम यहाँ पर हो रहे हैं शो। तो अब एज आई टोल्ड यू कि मैं यहाँ पर सिर्फ 3 नाम शो करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जहाँ पर ऊपर सेलेक्ट ऑल पर टिक दिया हुआ है मैं वहाँ क्लिक करूँगा, तो जितने भी टिक्स नामों पे रिमूव हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से बेसिकली चूज़ कर सकता हूँ मैं कौन कौन से नाम मैं शो करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 नाम बेसिकली चूज़ करे, उन पर टिक लगा दिया और मैं यहाँ पर ओके दबा दूँगा। जैसे ही मैं ओके दबाऊँगी विल सी कि यहाँ पर सिर्फ 3 नाम आ रहे हैं और आपका जो है उन्हीं का डेटा शो हो रहा है। ठीक है,
तो ये तरीका हो गया जिसके थ्रू हम फिल्टरिंग कर सकते हैं। अब ये जो है मैंने फ़िल्टरिंग जो करी थी नेम के हिसाब से करी थी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फ़िल्टरिंग स्टेट के हिसाब से करूँ कि मैं कौन से स्टेट डिस्प्ले कराना चाहता हूँ कौन से नहीं, तो उसके लिए अगेन मैं स्टेट के सामने जो ये वाइट बॉक्स बना हुआ है उसको जो एरो है मैं उसको क्लिक करूँगा, और यहाँ पर पहले तो मैं जो जहाँ टिक सेलेक्ट ऑल दिया हुआ है इसको क्लिक करके मैं सारे टिक्स रिमूव कर दूँगा, और यहाँ से मैं चूज़ कर लूँगा दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 3 मैंने स्टेट चूज़ कर लिया और मैं यहाँ पर ओके दबा दूँगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डेटा शो हो रहा है मुझे प्लेयर्स का, इस सिंपली मुझे दिल्ली का, महाराष्ट्र और गुजरात का ही शो हो रहा है, बाकी जो स्टेट्स है उनका डेटा मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू हम जो हैं आपकी फ़िल्टरिंग करते हैं। तो इसी तरह जैसे मैंने नेम स्टेट जो है उसको यूज़ करके फ़िल्टरिंग करी, हम जो है बाकी जो हमारे कॉलम मैचेस हैं, इनिंग्स हैं, रन्स हैं, हाई स्कोर्स हैं, एवरेज है या सेंचुरीज़ हैं, इनकी बेसिस पे भी हम करते हैं। मान लीजिए चलिए मैं सेंचुरीज़ की बेसिस पे करता हूँ कि मैं जो हूँ पहले अनटिक करा, मैं सिर्फ जो है उन लोगों का कहीं डेटा शो करूँगा जिनकी जो है आपकी कम से कम 4 सेंचुरीज़ हैं एटलीस्ट। तो मैंने क्या करा 4, 6, 7 और 12 चूज़ कर लिया, मैंने बाकी 0, 3 को मैंने छोड़ दिया और मैं यहाँ पर ओके दबा दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सेंचुरी शो हो रही है वो सिर्फ 4, 6, 7 और 6 और 12 हो रही है, और जिन लोगों ने इतनी सेंचुरी स्कोर करी हैं सिर्फ उन्हीं का नाम आ रहा है, बाकी प्लेयर्स का नाम नहीं आ रहा। सो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू आप फिल्टरिंग करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम एडवांस फ़िल्टरिंग कैसे करते हैं। एडवांस फ़िल्टरिंग में बेसिकली क्या जो कंडीशंस हैं वो हमें क्या फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। आई विल टॉक अबाउट। ओके, एडवांस फ़िल्टरिंग में क्या होता है कि हमें जो है एक तो इसमें जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज का मतलब होता है कि जो गिवन डेटा है जिसके ऊपर हम जो है एडवांस फ़िल्टरिंग करेंगे उसको हम कहते हैं लिस्ट रेंज। उसके बाद हमें इसके अंदर एक क्राइटेरिया देना पड़ता है जिसको हम क्राइटेरिया रेंज कहते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर ये बेसिकली हमारा एडवांस फ़िल्टर जो है आपका वो, और इन दोनों की बेसिस पे हमको जो डेटा मिलता है उसको हम कहते हैं फ़िल्टर डेटा। तो बेसिकली ये आपको जो 2 चीज़ें हैं लिस्ट रेंज और क्राइटेरिया रेंज, ये हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, इसकी बेसिस पे ही हमें हमारा डेटा फ़िल्टर होकर मिलेगा। सो दिस इज़ द प्रोसीजर जो हम यूटिलाइज करते हैं जब हम एडवांस फ़िल्टरिंग कर रहे हैं। तो मैं अब आपको यहाँ बेसिकली ये करके दिखाऊंगा कि हम एडवांस फ़िल्टरिंग करते कैसे हैं। तो व्हाट आई विल डू कि मैं जो हूँ वापस अपना जो डेटा मेरा दिया हुआ था मैं उस पर आऊँगा, और मैं यहाँ से ये डेटा जो है ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब यहाँ पर मैं एडवांस फ़िल्टरिंग का बेसिकली को यूज़ करूँगा, इस पर अप्लाई करूँगा। ओके, सो एडवांस फ़िल्टरिंग में पहला काम तो ये है कि मुझे डेटा को सिलेक्ट करना होता है। तो डेटा सिलेक्ट करने के बाद मैं जो डेटा टैब है वहाँ जाऊँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर सॉर्ट एंड फ़िल्टर जो है वहाँ पर जो है ग्रुप है उसमें एडवांस लिखा हुआ है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ये क्या करेगा कि इसने जो लिस्ट रेंज है इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ली है। ऑल्दो मैं इस लिस्ट रेंज को मैं बेसिक चेंज भी कर सकता हूँ, बट इसने गिवन डेटा था मैं सिलेक्ट कर रहा इसने ऑटोमेटिकली जो लिस्ट की रेंज है सिलेक्ट कर ली है। अब मुझे जो है यहाँ पर क्राइटेरिया देना है इसको, जो क्राइटेरिया चूज़ करेगा। तो क्राइटेरिया के लिए मैं बेसिकली यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं नीचे जो हूँ यहाँ पर एक क्राइटेरिया डिफाइन करूँगा जिसकी बेसिस पे ये डेटा को फिल्टर करेगा। अब हमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नीचे क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया। क्राइटेरिया मैंने कह दिया है कि जो भी डेटा प्रिंट होगा उसमें जो भी प्लेयर है उसका जो स्कोर हैं वो जो है बेसिकली कम से कम जो है आपका जो है इट शुड बी ऑल्दो मैंने यहाँ पर जो लिखा है आपका डेटा वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर 100, बट होना चाहिए यहाँ पर 1000। तो उसका स्कोर जो है कम से कम 1000 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, और जो है उसका एवरेज शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 40। तो व्हाट आई विल डू कि मैं जो हूँ यहाँ पर वापस जाऊँगा अपने डेटा टैब पे, और मैं यहाँ से मैं जो भी मेरा सेलेक्टेड डेटा है उसको मैं फिर से सिलेक्ट कर लूँगा एक दफ़ा, और मैं सिलेक्ट करने के बाद मैं जो हूँ एडवांस टैब पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद इसने लिस्ट रेंज में डेटा ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, और मैं जो क्राइटेरिया जो है उसको मैं जो हूँ यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करूँगा एक दफ़ा, जस्ट टू मेक इट श्योर कि कोई गलती ना हो उसमें। अब मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया। अब जो लास्ट चीज़ रह जाती है मुझे ये सिलेक्ट करना है कि फ़िल्टर होकर उससे मुझे प्रिंट कहाँ कराना है। तो मैं उसके लिए मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन करूँगा, और मैं जो लोकेशन चूज़ करूँगा वो मान लीजिए मैंने लोकेशन चूज़ कर ली है
आपकी 6, ये लोकेशन मैंने करी है चूज़, और वो लोकेशन आप देखेंगे वो यहाँ पर भी लिखे आ गई शीट 3 में $A $16, ये आपकी लोकेशन लिखकर आ गई। और मैं अब यहाँ पर ओके बटन दबा दूँगा। जैसे ही मैं ओके बटन दबाऊँगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेटा फिल्टर होके प्रिंट हो गया है। यहाँ पर जितने भी स्कोर्स, यहाँ जितने भी रन्स हैं वो 1000 से ज़्यादा हैं जो हमने कंडीशन दी थी, और उसके अंदर जो इनकी एवरेज है वो कम से कम 40 या उससे ज़्यादा है, ठीक है। और जिन लोगों की मान लीजिए एवरेज और या स्कोर रन कम, जैसे मान लीजिए यहाँ जो थे आपके मिश्रा के और साहा के जो रन्स थे कम थे 407 और 627, तो आप देखेंगे कि उनका यहाँ पर नाम नहीं है। और और इनकी जो एवरेज थी वो भी जो थी आपकी 40 से कम थी। और इवन यहाँ पर जो है अश्विन का नाम भी नहीं है, क्योंकि नाम क्यों नहीं है यहाँ पर अश्विन का, ऑल्दो उसका स्कोर तो 1000 ज़्यादा है बट उसकी एवरेज जो है 40 से कम है, तो इवन अश्विन का भी नाम नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर साहा, मिश्रा, अश्विन का नाम नहीं है यहाँ पर जो नाम है वो धवन का, राणे, पुजारा और मुरली विजय और विराट कोहली का नाम है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनका जो स्कोर है वो 1000 से ज़्यादा है और इनकी एवरेज भी 40 या उससे ज़्यादा की एवरेज है, तो ये दोनों कंडीशंस को मीट कर रहे हैं, इसलिए जो है ये जो है फिल्टर होके जो डेटा है उसमें इनका नाम शो हो रहा है। तो ये आपका तरीका है जिसके थ्रू आप एडवांस फिल्टरिंग कर सकते हैं। कि एडवांस फिल्टरिंग का एडवांटेज ये हुआ कि हमने जो था यहाँ पर 2 कॉलम्स के ऊपर, हम जो थे यहाँ पर 2 कॉलम्स के ऊपर हमने कंडीशन करी सेट। नॉर्मली फिल्टरिंग में क्या हो रहा था कि हमारे पास लिमिटेशन था ये कि एक वक्त में हम एक ही कॉलम के ऊपर कंडीशन सेट कर रहे थे, या एक ही कॉलम की बेसिस पे डेटा को बेसिकली प्रिंट करा रहे थे उस पर कंडीशन सेट करके, कि कितना डेटा हम विजिबल कराना चाहिए, कितना नहीं कराना चाह रहे। बट यहाँ हमारे पास फ़ायदा ये होता है एडवांस फिल्टरिंग में कि हमने जो थे यहाँ पर एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर कंडीशन सेट करें। हम यहाँ इवन व्हाट वी कैन डू कि जो है हम यहाँ पर जो हैं इसमें एक और कंडीशन भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब हम कंडीशन जो सेट करना चाह रहे हैं वो हम क्या चाह रहे हैं कि जो डेटा प्रिंट हो उसके अंदर कम से कम जो मैचेस हों वो भी आपके जो हैं, हम एक कंडीशन यहाँ लगा देते हैं। मान लीजिए व्हाट वी डू कि हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू आपके मैचेस होने चाहिए, मान लीजिए 30, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 मैचेस होने चाहिए कम से कम आपके, तभी आपका डेटा प्रिंट होगा। तो अब मैंने ये कंडीशन यहाँ पर रख दी। अब मैं इस जो गिवन डेटा है मेरा, इसको मैं एक तरह से यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव दिस डेटा फ्रॉम हेयर, और मैं यहाँ इसमें जो है आपका एडवांस फिल्टरिंग है मैं फिर से इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो व्हाट आई विल डू दैट मैं जो हूँ यहाँ पर जाऊँगा आपका डेटा के ऊपर, एंड आई एम गोइंग टू क्लिक एडवांस पे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ऑफकोर्स इट हैज़ सेलेक्टेड दी डेटा इटसेल्फ, ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर जो है जाना है क्राइटेरिया और रेंज पे। अब क्राइटेरिया जो रेंज है आपकी मैं जो हूँ वो यहाँ से चूज़ करूँगा। आई एम गोइंग टू चूज़ दिस क्राइटेरिया कि जिसकी बेसिस पे भी ये फ़िल्टर करेगा, और उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, और जो लोकेशन होगी आपकी वो जो है मान लीजिए मैं लोकेशन अब मैं A17 पे बेसिकली क्लिक कर देता हूँ, और मैं अब यहाँ पर जाके ओके करूँगा। आई एम गोइंग टू गो ओके। इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, मैं इसको ओके अब हम यहाँ मैंने बेसिकली ये है कि इसको रिमूव कर दिया है जो पहले हमने रेंज चूज़ करी थी, बिकॉज उसमें ऑलरेडी वैल्यूज़ दी हुई थी, और मैंने जब एक्स्ट्रा उसमें जो था रेंज ऐड करने की कोशिश की, दैट इज़ व्हाई इट वाज गिविंग मी एरर। तो मैं जो हूँ यहाँ पर इसको फिर से करूँगा सिलेक्ट, और आप देखेंगे अब यहाँ पर शीट 3 $A$17 यहाँ लिख कर आ रहा है। आई एम गोइंग टू प्रेस ओके। जैसे ही मैं ओके दबाऊंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि अब क्या है, अब जो था मैंने कंडीशन ही दी थी कि जो नाम प्रिंट जिन प्लेयर्स का होगा उनके कम से कम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 30 मैचेस होने चाहिए। तो उसमें क्या हुआ कि जो लोग नाम निकल के आए वो पुजारा, विजय और कोहली का नाम निकल के आया, और आपका जो था इसमें शिखर धवन का जो नाम है आपका वो यहाँ से हो गया रिमूव, और यहाँ पर आपका जो था रहाणे का नाम भी आपका वो हो गया रिमूव, और सिर्फ जो है 3 ही नाम रह गए, पुजारा, मुरली विजय और कोहली 3। तो अब हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर
तीन डिफरेंट कंडीशंस लगाएं तीनों आप हमारे कॉलम के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली एडवांटेज है एडवांस फिल्टरिंग का कि हम जो है हमारे जो जितने कॉलम्स हैं उन सब के अंदर हम अलग अलग कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, उसकी बेसिस पे हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एडवांस फिल्टरिंग। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट टू बेसिकली सिंपली से दैट इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एज माई नंबर इज ऑलरेडी गिवन द ग्रुप। थैंक यू।